देखो, ये आपका एग्जामिनेशन में क्वेश्चन दो तरीके से एसक्यूएल का आएगा। आइदर आपको क्वेरीज गिवन होंगे, आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा व्हाट इज द आउटपुट, और आउटपुट गिवन होगा, आपको क्वेरी लिखनी होगी। ये दो तरीके के क्वेश्चन आपके एसक्यूएल में है। सबसे पहले मैंने बोला क्रिएट, हमें टेबल करना है, डेटाबेस करना है। तो आप यहाँ पे करेंगे क्रिएट डेटाबेस। डेटाबेस का नाम कुछ भी डाल दो, जैसे मैं यहाँ पे देख लेती हूँ पहले से कौन सा बना है। इतने सारे प्रोजेक्ट बने हैं, एक मैं नया बना लेती हूँ क्लास 12 करके, है ना। तो मैंने नाउ अगेन, जो ये ब्लू से दिख रहा है, ब्लू इज द कमांड। तो आप इसको नहीं बोल सकते कि मैं क्रिएट वन लिखूंगा, नहीं। ये आपका जैसे प्रोग्रामिंग में सिंटेक्स होता है प्रिंट मेथड, सिमिलरली एसक्यूएल में आपका कमांड होता है क्रिएट डेटाबेस। और इसके बाद ये जो क्लास 12 लिखा है, दैट कैन बी एनीथिंग, ये आपका वेरिएबल नेम है, ठीक है। उसके बाद इसको सिंपली सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट करके और फिर यहाँ से एग्जीक्यूट करो। तो जैसे ही एग्जीक्यूट किया, ये दिखा आपको कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। जल्दी जल्दी बोलो। यस मैम। हाँ ना, ये दिखा। अब क्या करना है, जैसे यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश कर दो। रीस्टार्ट नहीं करते, रिफ्रेश कहाँ दिख रहा है मुझे, रिफ्रेश किया तो यहाँ पे देखो क्लास 12 बन गई। और देखो ये डेटाबेस का सिंबल होता है ना, सिलेंडर, तो ये क्लास 12 बन गई। अब क्लास 12 के अंदर आप कितनी सारी चीजें कर सकते हो, डायग्राम है, टेबल है, तो इतना हमारे मतलब का नहीं है, हमारे मतलब का टेबल है। तो टेबल के अंदर में गई, टेबल के अंदर देखो सिस्टम टेबल के अंदर कुछ भी नहीं है, क्लिक किया, ये फोल्डर ओपन हुआ, कुछ भी नहीं है। अब हमको क्या करना है, हमको इसी डेटाबेस के अंदर एक टेबल बनाना है। तो सबसे पहले मैं इस डेटाबेस को यूज कर लूंगी, ताकि सिस्टम को बताना पड़ेगा ना कि इस डेटाबेस के अंदर। तो इसको मैं, कमांड होता है इसके लिए यूज, इसको एग्जीक्यूट कर दो। इसका मतलब है कि आपका जो एसक्यूएल का ये जो एडिटर है, आप इस क्लास 12 के अंदर अभी हो, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहले मुझे क्रिएट टेबल करना है, तो मैं उसी स्लाइड से जाके डायरेक्टली कॉपी कर लूंगी, मैं टाइप नहीं करते बैठूंगी, ताकि कमांड जल्दी एग्जीक्यूट होता है। ये मैंने यहाँ से कॉपी पेस्ट किया। सो ये दो लाइन हमारा हो चुका है, तो इसको इसको फिर से करने की जरूरत नहीं है। अब एक काम करती हूँ, ये जो यूज किया है ना, अब मैं फिर से इस कमांड को सेलेक्ट करती हूँ, इसको एग्जीक्यूट करती हूँ। क्या आपको एरर मैसेज दिखा? डेटाबेस क्लास 12 ऑलरेडी एग्जिस्ट, चूज अ डिफरेंट डेटाबेस नेम। जैसे अगर आप किसी प्रोग्राम में एक्स नाम का वेरिएबल लिखते हैं और वो वेरिएबल ऑलरेडी बना चुके हो, तो उसी वेरिएबल को बार बार यूज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना। कर सकते, नहीं कर सकते? नहीं कर सकते ना। नहीं कर सकते। स्टार्टिंग से इसी बताइए एक बार। तरीके से जब सबसे पहले हमने डेटाबेस क्रिएट किया, डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हमने ये कमांड लिखा क्रिएट डेटाबेस, देन डेटाबेस का नेम, ठीक है। इसके बाद आपको, बिकॉज इस डेटाबेस के अंदर आपको टेबल्स बनाना है, तो सबसे पहले उस डेटाबेस को यूज करना पड़ेगा। यूज करने के लिए आपके पास कमांड होता है यूज। जितना भी ये ब्लू लाइन से दिख रहा है, दे आर द रिजर्व वर्ड। रिजर्व वर्ड को क्या बोलते हैं प्रोग्रामिंग में? कीवर्ड्स। कीवर्ड। तो एसक्यूएल में भी उसको कीवर्ड ही बोलते हैं, एसक्यूएल में कुछ अलग से नहीं बोलते हैं। तो जितने भी ब्लू वाले आपको कैरेक्टर दिख रहे हैं, दे ऑल आर द रिजर्व वर्ड फॉर द एसक्यूएल, ठीक है। तो यूज कर लिया, उसके अंदर आपको टेबल बनाना है। टेबल बनाने से पहले मैंने क्या किया, इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद फिर से मैंने इसी को एग्जीक्यूट कराया। तो आपको ये एरर मैसेज दे रहा है, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इस नाम का टेबल डेटाबेस यहाँ पे क्रिएटेड है, यहाँ पे सारे डेटाबेस इस नाम के क्रिएटेड है। तो आप दोबारा सेम नाम का नहीं बना सकते, इसीलिए ये एरर दे रहा है। अब मुझे क्या करना है, क्लास टेबल के अंदर मैंने आपको दिखाया एक भी टेबल नहीं है, तो हम फर्स्ट टेबल बनाएंगे। उस टेबल का नाम यहाँ पे मैंने डाला है स्टूडेंट, ठीक है। तो सेम कॉपी पेस्ट किया, यहाँ से इसको कॉपी कर लो और इसको एग्जीक्यूट करा दो। कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश करो, जैसे ही रिफ्रेश करोगे, क्या यहाँ पे आपको ये दिखा डीबीओ डॉट स्टूडेंट? ये दिखा डीबीओ डॉट स्टूडेंट? यस मैम। हाँ, तो ये मेरा टेबल क्रिएट हुआ, ठीक है। अब देखो टेबल क्रिएट हुआ, पर अभी हमको क्या पता चल रहा है कि इसमें कितने कॉलम है। तो इसमें एक कॉलम है रोल नंबर, एक कॉलम है स्टूडेंट नेम, दूसरा है स्टूडेंट का एज, तीसरा है स्टूडेंट का एड्रेस, और साथ में यहाँ पे बता रहा है कि रोल नंबर के पास चाबी का निशान बना है, जो आपको ये बता रहा है कि दिस इज योर प्राइमरी की, इसीलिए यहाँ पे पीके लिखा है। और ये किस टाइप का डेटा टाइप है? डेटा टाइप है इसका इंटीजर, और कंस्टेंट क्या है? नॉट नल।
और यही चीज आपने यहाँ पे लिखा है कि रोल नंबर एक पहला एट्रीब्यूट है जिसकी डेटा टाइप इंटीजर और ये कंस्टेंट कौन सा है, नॉट नल। सिमिलरली स्टूडेंट नेम वैरकर है, नॉट नल है, स्टूडेंट का एज ये है, ये है। अब मुझे ये देखना है तो मैं ऐसे लिखूंगी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। अगर थोड़ा भी आप लोग को याद हो रहा है कि टीचर ने क्लास में क्या पढ़ाया है तो बताओ। तो क्या आपको यहाँ पे दिख गया, ये मेरा एग्जीक्यूट हुआ और यहाँ पे देखो 4 कॉलम बन गए। इस 4 कॉलम को क्या बोलेंगे, एट्रीब्यूट बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? ये वाला एक बार स्टेप फिर से करेंगे, एग्जीक्यूट। तो एग्जीक्यूट करने का मतलब है उस कमांड को सेलेक्ट कर लो और यहाँ पे एग्जीक्यूट का बटन है, इसको प्रेस कर दो तो ये क्वेरी रन हो जाएगी। इसको कमांड की जगह आप एसक्यूएल में बोल दो, आपकी क्वेरी रन हो गई। तो यहाँ पे देखो एक टेबल बना, उस टेबल में मेरे पास 4 कॉलम थे, तो यहाँ पे 4 कॉलम आपको दिख रहा है, 1 2 3 4, दिखा 4 कॉलम। हम्म। अब इस कॉलम के अंदर ये मेरी हेडिंग बन गई, क्या बना, मेरा हेडिंग बन गया विच इज नोन एज कॉलम नेम। इसके अंदर मुझे वैल्यूज को इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट क्वेरी डालनी पड़ेगी। तो इंसर्ट क्वेरी, इंसर्ट क्वेरी, देखो इंसर्ट क्वेरी ऐसी होती है। इंसर्ट का सिंटेक्स होगा इंसर्ट, उसके बाद इनटू टेबल का नेम। तो टेबल का नेम क्या है, हमने यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट। इट इज केस इनसेंसिटिव, स्टूडेंट यहाँ पे कैपिटल है, ऐसे स्मॉल भी लिखोगे तो चलेगा। अब यहाँ पे मैं डाल दूंगी स्टूडेंट में कॉलम नेम। तो कॉलम नेम यहाँ पे क्या, जैसे ऊपर लिखा, अब ये आपने जैसे ऊपर लिखा वैसे ही लिखोगे, रोल नंबर, स्टूडेंट का नेम, उसके बाद क्या है, स्टूडेंट का एज और स्टूडेंट का एड्रेस। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज डालना है, तो वैल्यूज डालो। रोल नंबर, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं रोल नंबर डालती हूँ 101, स्टूडेंट का नाम है अभिषेक, डाल दिया, और उसकी क्या डालनी है, एज 15 डाल दिया, और क्या डालना है, उसका एड्रेस, एड्रेस मैंने दे दिया मुंबई। ठीक है, और यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लो और इसको यहाँ से एग्जीक्यूट कर लो। सिंगल कोट्स चलता है आई गेस। ठीक है, सिंगल कोट्स चलता है, ये भी याद रखना। आपका एसक्यूएल में सिंगल कोट्स चलता है, डबल कोट्स नहीं चलता है। देखो यहाँ पे दिखाया 1 रो अफेक्टेड। अब मुझे कैसा पता चलेगा मेरा 1 रो अफेक्टेड है, फिर से मैं सेलेक्ट क्वेरी मारूंगी और इसको एग्जीक्यूट कर दूंगी। तो दिखा आपको इस टेबल में आपका एक वैल्यूज इंसर्ट हो गया, यस और नो? यही चीजें जी आपको मैम। एग्जाम में पूछी हैं, हाउ टू क्रिएट अ टेबल, हाउ टू इंसर्ट अ टेबल। ये मेरा वैल्यूज इंसर्ट हो गया। इसी तरीके से आप मल्टीपल वैल्यूज को इंसर्ट कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे लिखा है कि प्राइमरी की है रोल नंबर, तो क्या सीखा आपने, प्राइमरी की इज वन ऑफ द कंस्ट्रेंट जो ये बताता है कि रोल नंबर किसी का भी रिपीट नहीं होगा, दैट इज द यूनिक, है ना। तो मैं क्या करूंगी, इसी को कॉपी कर लेती हूँ और फिर से एग्जीक्यूट कराती हूँ। बहुत ध्यान से पढ़ो, इसी को कॉपी करके एग्जीक्यूट कराई तो क्या यहाँ पे एरर आया, वायलेशन ऑफ प्राइमरी की कंस्ट्रेंट, ये कुछ इंटरनली वो लेता है इसकी वैल्यू, cannot insert duplicate key in the object dbo.student, the duplicate value is 101। क्लियरली आपको ये स्टेटमेंट बता रहा है कि आपका प्राइमरी की का वायोलेशन हो गया। क्यों? क्योंकि जो आपका डीबीओ मतलब होता है डेटाबेस, जो आपके डेटाबेस के अंदर स्टूडेंट नाम का टेबल है, वहां पे ऑलरेडी एक वैल्यू 101 है, आप फिर से इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, और बिकॉज वहां पे प्राइमरी की बताया है, इसीलिए ये आपको अलाउ नहीं करेगा कि सेम वैल्यू आप इंसर्ट करें। तो इसका मतलब ये है कि जब हम लोग के पास बहुत डेटा होता है तो हम गलती करने से बच गए। समझ में आया आप लोग को कंस्ट्रेंट क्यों लगाते हैं? कंस्ट्रेंट क्लियर हुआ क्या? क्योंकि कंस्ट्रेंट का हर बार क्वेश्चन पूछा है आप एग्जाम में, तो यू कैन एक्सप्लेन दिस कंस्ट्रेंट, प्राइमरी की कंस्ट्रेंट का क्या मीनिंग है, और प्राइमरी की हर बार पूछा है एग्जामिनेशन में। तो इस तरीके से क्वेरी लिख के भी आप बता सकते हैं। ठीक है, अब मुझे दूसरा इंसर्ट करना, तो चलो मैं यहाँ पे डाल देती हूँ 102।
अब आपको देखो क्या सिखाया, 102 डाला, ठीक है। अब स्टूडेंट नेम जो है यहाँ पे क्या बोला है, नॉट नन, ठीक है। बट यहाँ पे कोई प्राइमरी की में ये नहीं बोला है कि स्टूडेंट का नेम भी यूनिक होना चाहिए। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर दूंगी, ये सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया। हाँ, 1 रो अफेक्टेड, फिर से सेलेक्ट करी मारो, देखो यहाँ पे 2 स्टूडेंट आ गए, 2 स्टूडेंट आ गए सारे सेम डिटेल्स के साथ, बस उनका रोल नंबर अलग अलग है। क्यों? इसीलिए आप बता रहे हो कि एक क्लास में 2 स्टूडेंट हो सकते हैं कि दोनों का नेम भी सेम हो, दोनों का एज भी सेम हो और दोनों का एड्रेस भी सेम हो। जैसे आपके क्लास में हो सकता है सारे बच्चे 12th के हैं तो सबकी एज भी सेम होगी, सब मुंबई के भी होंगे, और हो सकता है उस क्लास में कई सारे स्टूडेंट हो जिनका नाम भी सेम हो। बट बिकॉज हमें हर स्टूडेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है, तो सबके एडमिट कार्ड में रोल नंबर अलग अलग होगा। तो ये आपने एक डेटाबेस डिजाइन कर लिया। यहाँ तक क्लियर है? यस। और सेलेक्ट क्वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेलेक्ट क्वेरी के बिना तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। अब मैंने बोला कि चलो यहाँ पे दोनों का एज अलग है, मुझे इसकी वैल्यू को अपडेट करना है, मतलब चेंज करना है। तो अपडेट करने के लिए आपके पास होता है अपडेट, इसके बाद आप लिखते हो टेबल का नाम, इसके बाद आप लिखते हो सेट, कौन सी वैल्यू को सेट करना है। तो मुझे क्या करना है, स्टूडेंट की एज सेट करना है इक्वल्स टू 20। तो जैसे ही ये क्वेरी चलाओगे ना, जितने भी रिकॉर्ड है सबकी वैल्यू 20 अपडेट हो जाएंगी। तो सबकी वैल्यू नहीं करना है, अपडेट करना है, स्टूडेंट सेट स्टूडेंट एज इक्वल्स टू 20, कंडीशन डाल दिया वेयर, जिसकी रोल नंबर 101 हो उसी की वैल्यू को चेंज करना है, जिसकी रोल नंबर क्या है 101। तो वाई वी आर यूजिंग वेयर क्लॉज, वेयर का मतलब सिर्फ एक रिकॉर्ड में जहां पे ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि जिसकी रोल नंबर 101 है उसी की वैल्यू को चेंज करना है। अगर आप ये वेयर क्लॉज, तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा है कि अगर आपको सारे रिकॉर्ड को एक बार में चेंज करना है तो कैसे करेंगे, तो ये वेयर क्लॉज को नहीं डालेंगे। वेयर क्लॉज को जैसे ही नहीं डालोगे, ये सिंपली क्या करेगा, सारे स्टूडेंट के टेबल को अपडेट कर देगा और स्टूडेंट की एज कर देगा 20। चाहे तो चला के देख लो, यहाँ से मैं एग्जीक्यूट की तो कितने रिकॉर्ड थे, 2 रिकॉर्ड थे, दोनों अफेक्ट हो गया है ना। और यहाँ से इसको सेलेक्ट चला, दोनों की वैल्यू 20 हो गई क्या? हो गई ना 20? हाँ। हाँ। तो अभी जैसे आप कोई एक स्टूडेंट अगर स्कूल छोड़ के जाएगा तो सिर्फ उसकी ही रिकॉर्ड को चेंज करोगे ना, सबकी रिकॉर्ड को तो चेंज नहीं करने जाएंगे। तो जब आपके पास ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर कंडीशन मेट हो, उसके बेसिस पे ही आपको चेंजेस करना है, तो इस तरीके से करेंगे। तो ये मैंने किया। अब जैसे सिर्फ एक रिकॉर्ड को करना है तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ अपडेट स्टूडेंट सेट स्टूडेंट एज इक्वल्स टू 22 वेयर रोल नंबर 101। तो सिर्फ 101 का ही रिकॉर्ड अफेक्ट होगा। देखो 1 रो अफेक्टेड, इसको सेलेक्ट करिए मारो, तो देखो 101 है, उसकी एज क्या हो गई 22। तो दिस इज द यूज ऑफ वेयर क्लॉज। वेयर, वेयर का मतलब टू स्पेसिफाई सर्टेन कंडीशन। तो ये आपकी क्वेरी हो गई इंसर्ट अपडेट। सिमिलरली आपके पास डिलीट होता है, अगर आपको डिलीट करना है तो डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। ये क्वेरी गलती से भी नहीं चलाते हम लोग जब डेटाबेस डिजाइन करते हैं, क्योंकि डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट किया ना, सारे रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे। क्यों अगेन सारे रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे? क्योंकि आप यहाँ पे कंडीशन नहीं बता रहे, तो इसके साथ क्या लगाना पड़ेगा, वेयर क्लॉज। तो जरा लिख के बताओ वेयर क्लॉज कैसे लगाएंगे। ये क्वेरी आप लोग को टफ तो नहीं जा रहा है? डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, नहीं। एक यहाँ पे समझा रही हूँ वेयर, वेयर में कंडीशन देना पड़ेगा, अदरवाइज ये सारे रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे। वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू, अगेन मैं डाल देती हूँ 101। अब फिर से इसको चला के दिखाती हूँ, जैसे ये डिलीट किया देखो दोनों रो चले गए, डिलीट हो गए। अब इसको एग्जीक्यूट करो, सारे रिकॉर्ड चले गए, है ना। तो हमको हमेशा वेयर क्लॉज का यूज होगा जब हमें कोई कंडीशन स्पेसिफाई करनी है। तो जैसे हम यहाँ पे फिर से देखो इंसर्ट कर देती हूँ,
यहाँ पे 101 डाल देती हूँ, मेरा यहाँ पे 2 रिकॉर्ड फिर से आ गए। तो ये समझ में आया, क्रिएट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, दिस आर द मेन क्वेरीज। ये मेन क्वेरीज अगर आप समझ रहे हो तो 50% आपका एसक्यूएल भी कंप्लीट हो गया है। सिर्फ यहाँ पे एक और टेबल बनाना है और उस टेबल की मदद से फॉरेन की समझाना है और दोनों के बीच में ज्वाइन का कॉन्सेप्ट सिखाना है। इतनी चीजें समझ में आई क्या सबको? यस मैम। यस मैम। मैं एक क्वेश्चन आपको ओपन करती हूँ और वो देखते हैं। मैम हाँ, मैम आप सॉर्टिंग कब कराओगे? सॉर्टिंग, हाँ सॉर्टिंग भी कराना है आप लोग को। छोटे छोटे बहुत प्रॉब्लम्स हैं, एक एक करके ही सारे टॉपिक चलेंगे ना, कैसे एक बार में पढ़ाऊंगी, सब कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। सॉर्टिंग से भी क्वेश्चन पूछा है 22। चलो रिसेंट ईयर का एक क्वेश्चन ओपन करके दिखाती हूँ। सिर्फ डेटाबेस का क्वेश्चन देखते हैं अभी, है ना। और देखो ये पहला क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, डिफरेंशिएट बिटवीन एट्रीब्यूट एंड डोमेन। अब लिख पाएंगे व्हाट इज एट्रीब्यूट, व्हाट इज डोमेन। 2 मार्क्स है, फिर से रिपीट कर रही हूँ, एकदम दिमाग में बैठा लो। विदाउट एनी एग्जाम्पल एग्जाम में मत लिखना। एसक्यूएल है तो भी एग्जाम्पल लिखेंगे, डेटाबेस है तो भी एग्जाम्पल लिखेंगे, प्रोग्रामिंग है फिर भी आप वहां पे एग्जाम्पल लिखेंगे। 2 मार्क्स है तो क्या, छोटा सा एग्जाम्पल दे देना। उसके बाद ये क्वेश्चन है, यहाँ पे टेबल का नाम है मेंबर, यहाँ पे एक डेटाबेस आपको देखो लिखा है, कंसीडर द फॉलोइंग एसक्यूएल टेबल मेंबर इन द एसक्यूएल डेटाबेस। क्लब, डेटाबेस का नाम क्या है, क्लब, और उसके अंदर एक मेंबर नाम का टेबल बना है। इसके अंदर कुछ रिकॉर्ड्स गिवन है और यहाँ पे एक कर्सर बनाया है। कर्सर टीसीएल का पार्ट है। अभी आप पढ़ रहे हो, अभी आप डेटा मैनिपुलेशन और डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, कर्सर उसके आगे का टॉपिक है, तो इसको अभी मैं स्किप कर रही हूँ। नीचे आ जाओ, यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन जरा ट्राई करिए सब लोग, क्विकली ट्राई करिए। राइट द आउटपुट ऑफ द एसक्यूएल क्वेरी वेकेशन डेटा। ये एक टेबल दिया है आपको, यहाँ पे बोल रहा है इसका आउटपुट लिखना है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, मतलब समझो कितना इजी क्वेश्चन है। अब क्या ये समझ में आ रहा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेलेक्ट। सेलेक्ट क्या करेगा, वैल्यूज को सेलेक्ट करके देगा। सेलेक्ट करना है नेम कॉमा एज फ्रॉम वेकेशन डेटा वेयर दोज टू इज नॉट नल एंड एज इज ग्रेटर देन 40। जल्दी से मुझे बता दो क्या होगा इसका रिजल्ट। 102 103। भैया दिल्ली। है ना। अब सब लोग ध्यान से देखिए, जिसको नहीं समझ में आया। सबसे पहले तो आपको ये जो नेम वाला, ये माउस से सेलेक्ट नहीं होगा बिकॉज ये ड्राइव पे मैंने लिया है, इसको डाउनलोड ही करना पड़ेगा। नेम और एज है आपका सेकंड और थर्ड कॉलम। ये फ्रॉम के बाद टेबल नेम है। इसमें क्वेश्चन आपको कभी कभी घुमा के ऐसे भी पूछ सकता है कि ये जो जैसे प्रोग्रामिंग में बोलता है ना, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, या कौन सा लाइन नंबर सही है कौन सा लाइन नंबर गलत है, ऐसे भी क्वेश्चन एसक्यूएल में पूछ सकते हैं अगर टफ क्वेश्चन पूछे तो। अदरवाइज तो इजी पूछ रहे हैं। ये सेलेक्ट तो यहाँ तक तो नॉर्मल है, सेलेक्ट नेम एज फ्रॉम वेकेशन डेटा, ठीक है। अगर सिर्फ ये एग्जीक्यूट करोगे, सेलेक्ट नेम कॉमा एज फ्रॉम वेकेशन डेटा, तो ये पूरा 5 रिकॉर्ड दिखा देगा, जेनी, हरजोत, श्रीकांत, गाजला, शिक्षा और 27, 55, 43, 79। अगर हम लोग एज का वो जो कंस्ट्रेंट नहीं डालेंगे तो सारा ही दिखा, मतलब ये नॉट नल में तो 102 से 101 103 दिखा देगा ना पूरा। एक सेकंड पहले ये देखो, ये सेलेक्ट वाला जो क्वेरी है ना वेकेशन डेटा तक, ये आपको दोनों सेकंड और थर्ड कॉलम की सारी रिकॉर्ड दिखा देगा। बट यहाँ पे वेयर क्यों लग गया, कंडीशन लगा दिया, वेयर डोज टू इज नॉट नल, डोज टू इज नॉट नल। हाँ, डोज टू पे चले गए, डोज टू इज नॉट नल का मतलब है यहाँ पे 2 रिकॉर्ड है नल, 104 और 105 की वैल्यू नल है। आपको बोला जो नॉट नल है तो ऊपर के 3 आ जाएंगे, 101, 102 और 103, और उसमें भी एंड कंडीशन लगा दिया। सो एंड कंडीशन याद आ रहा है, कुछ ऑपरेटर में आपने पढ़ा था लॉजिकल ऑपरेटर, उसकी सब भूल गए, इसीलिए प्रोग्रामिंग दोनों सिखाई साथ में जाती होना है कि दोनों साथ में होना चाहिए। पहले तो यहाँ से ये 3 रिकॉर्ड निकलेगा, पहला दूसरा तीसरा वाला, और उसमें भी ये बोल रहा है कि जिसकी एज ग्रेटर देन 40 है, तो 40 वाली ग्रेटर देन एज आपकी दूसरी और तीसरी है, हरजोत की और श्रीकांत की। तो आंसर में क्या आएगा, नेम और एज, तो आंसर आएगा हरजोत 55, श्रीकांत 43। किसको
क्वेश्चन नंबर ए समझ में आया? क्वेश्चन नंबर ए क्लियर है क्या सबको? हाँ मैम। यस मैम। हाँ क्वेश्चन, हाँ किसी को डाउट है पूछो, डाउट है या नहीं है? क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करिए। सेलेक्ट सिटी कॉमा काउंट स्टार फ्रॉम वेकेशन डेटा ग्रुप बाय सिटी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेरी है यहाँ पे। देखो आपको ये एक सेकेंड, ये यहाँ पे चलिए। एक बार आप वो रिपीट कर देंगे क्या कि एंड से क्या फर्क हुआ? आपने बोला ना कि यहाँ पे एंड भी है। हाँ वो मैं बता देती हूँ। एक चीज पहले ये समझ लो, एसक्यूएल में आपके कुछ एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं। जैसे अगर मुझे एवरेज कैलकुलेट करना है, सम कैलकुलेट करना है, मिनिमम मैक्स, सो दीज आर सम ऑफ द एग्रीगेट फंक्शन। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, जब स्टूडेंट किया तो मुझे यहाँ पे 2 रिकॉर्ड दिख गए। ये 1 2 आपको ये बता रहा है कि 2 रिकॉर्ड है, बट मुझे ये देखना है कि कितने रिकॉर्ड है, तो मैं इसको काउंट कर सकती हूँ। जैसे आप आए मेरे से ये पूछे कि मैम बैच में कितने स्टूडेंट हैं, तो मैं क्या करूंगी, मेरे पास सारे स्टूडेंट का एक्सेल फाइल है, डेटाबेस है, तो मैं काउंट स्टार एक फंक्शन लगाऊंगी और यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दूंगी। क्या मुझे दिखा कि मेरे पास कितने रिजल्ट है? 2। तो काउंट स्टार विल गिव मी द टोटल नंबर ऑफ रोज। क्या देगा काउंट स्टार? टोटल नंबर ऑफ रोज। ये होता है काउंट स्टार। ठीक है, तो ये एक एग्रीगेट फंक्शन है। सिमिलरली आपका दूसरा एग्रीगेट फंक्शन होता है, यही यहाँ पे भी लिख सकते हैं, मैक्स। मैक्स लिख दिया, मैक्स के अंदर मैं डाल देती हूँ यहाँ पे मैक्स, मैक्स तो है नहीं, फ्रॉम स्टूडेंट ये भी हटा दो फिलहाल के लिए। काउंट स्टार समझाया, स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू 101। तो ये सिर्फ 101 वाली रिकॉर्ड दिखाएगा, पहली वाली। कहाँ रॉन्ग हो गई? कुछ गलत लिखा क्या मैंने? हाँ, वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू 1। तो ये सिर्फ इसके रिकॉर्ड। अब स्टार का इसकी मीनिंग क्या होता स्टार का मतलब सारे रिकॉर्ड। स्टार का मतलब है? देखो 1 2 3 4, अगर मेरे पास 4 कॉलम है तो पूरी पूरी रो दिखाओ, पूरी पूरी रो। बट मुझे पूरी रो नहीं देखनी है, मुझे सिर्फ देखना है कि जो 101 है उसका नाम क्या है। उसका नाम क्या है? तो उसका क्या है? स्टूडेंट। उसका एज क्या है? अगर मुझे सिर्फ स्पेसिफिक कॉलम देखना है तो आई विल एग्जीक्यूट दिस क्वेरी। ये मुझे क्या दिखाएगा? सिर्फ उसका एज। तो स्टार का मतलब सारे वैल्यूज उस रो के इस पर्टिकुलर फील्ड का सारे वैल्यूज। स्टार का मतलब सारे वैल्यूज। और अगर मैं यहाँ पे सिर्फ एक नाम दे दूंगी तो वो आ जाएगा, सिर्फ उसी को दिखाएगा। तो जैसे ये वाली क्वेरी थी आपकी सेकंड वाली, सेलेक्ट सिटी, है ना? सिटी का मतलब सिर्फ पहले सिटी को देखो, तो चलो सारे सिटी दिख गए। काउंट स्टार में वैल्यू आएगी 5, क्योंकि 5 नंबर ऑफ रो है। बट यहाँ पे बोल दिया ग्रुप बाय सिटी। नाउ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ग्रुप बाय आपको वाइवा में भी पूछता है। ग्रुप बाय का ये मतलब है कि जब आपको एक टेबल है, टेबल में जितने भी कॉमन फील्ड है उसको ग्रुप कर दो। जैसे कॉमन क्या दिख रहा है मुझे दिल्ली दिख रहा है, मुंबई दिख रहा है ना? तो दिल्ली के 2 रिकॉर्ड है, मुंबई के 2 रिकॉर्ड है, कोलकाता के 1 रिकॉर्ड है। तो जब आप ये ग्रुप बाय लिखते हैं तो टोटल रिकॉर्ड आपको आएगी 3। क्यों 3 दो को आएगी? एक ले लेंगे ना। दिल्ली को 1 कर देगा, मुंबई को 1 कर देगा, और कोलकाता को 1 कर देगा। सो टोटल काउंट स्टार विल बी 3। तो ये होता है ग्रुप बाय क्लॉज। चाहे तो यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करके भी देख सकते हैं। ग्रुप बाय स्टूडेंट का एज है, इसको ग्रुप बाय ऐसे कर लेते हैं, स्टार डाल देती हूँ। थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए और बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप एग्जाम दे दो, बोर्ड एग्जाम, फिर उसके बाद आप स्टार्टिंग से पढ़ सकते हैं अगर आपको सीखना है प्रोग्रामिंग अच्छे से। स्टूडेंट का नाम दे दिया। यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी कुछ रिकॉर्ड डाल देती हूँ 3, और इसका नाम लेटेस्ट एक चेंज कर लेते हैं थोड़ा, और मुंबई की जगह डाल देते हैं दिल्ली। ठीक है, चलो ये 3 रिकॉर्ड डाल दिया। तो अभी मेरे पास टोटल कितने रिकॉर्ड हो गए? 3। ठीक है, 1 2 3। अब यहाँ पे ग्रुप बाय लगा लेते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ग्रुप बाय स्टूडेंट का एड्रेस। और जब आप ग्रुप बाय लिखते हो एक और चीज इंपॉर्टेंट है,
जो भी ग्रुप बाय में डालेंगे उसको यहाँ पे चेक करके देखते हैं पहले ये चल रहा है क्या, फिर बता। हाँ, जो भी आप ग्रुप बाय में लिखते हो यहाँ पे उसका ये यहाँ पे भी देना पड़ता है। दिल्ली और मुंबई, यहाँ पे काउंट स्टार डाल दो उसी प्रोग्राम के जैसे, तो आपको ये रिकॉर्ड दे देगा 2 काउंट स्टार। और भी प्रिंट करना है इसका, अगर नेम प्रिंट करना है तो साथ में वो भी देख सकते हैं, स्टूडेंट नेम execute. Student name is invalid in the select because it is not contained in the aggregate function. अच्छा, जो यहाँ पे aggregate function में लोगे वही यहाँ पे चलेगा, इसलिए ये लेगा नहीं। और यहाँ पे अच्छे से समझाने के लिए ये प्लस आया है क्या? ठीक है, इस तरीके से दो दो क्वेरी को भी आप एक साथ एग्जीक्यूट कर सकते, दोनों को सिलेक्ट कर। देखो ये हमारा एक्चुअल टेबल है जो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल है, ये आपको समझाने के लिए मैंने एक साथ दोनों एग्जीक्यूट किया है। तो ये मेरी एग्जिस्टिंग टेबल है जिसमें 4 रिकॉर्ड थी और मैंने 3 रिकॉर्ड इंसर्ट किया था। अब मैंने आपको क्वेरी ये दिया है कि आपको क्या करना है, ग्रुप बाय करना है एड्रेस के बेसिस पे। तो एड्रेस की बेसिस मतलब कि जो आपका कॉमन कॉमन एड्रेस है उसको ग्रुप करके एक रिकॉर्ड बना दो। तो इसने क्या किया, जो मुंबई वाला है उसको एक रिकॉर्ड बना दिया और दिल्ली वाले को एक रिकॉर्ड बना दिया। तो इसलिए यहाँ पे इस तरीके से आपको दिखा रहा है कि एड्रेस के बेसिस पे टोटल वी हैव ओनली 2 एड्रेस, तो इसकी काउंट हो गई 2। तो यही आपकी ये वाली क्वेरी थी, क्वेश्चन नंबर 2। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया। सेलेक्ट सिटी काउंट स्टार फ्रॉम वेकेशन डेटा ग्रुप बाय सिटी। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एकदम याद रख लीजिएगा, ग्रुप बाय ग्रुपिंग करने के लिए यूज होते हैं। अगर आपके टेबल में कई सारे कॉमन वैल्यूज है उसको ग्रुप करने के लिए यूज होते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ ग्रुप बाय इज, ग्रुप बाय में जो भी आप कॉलम का नेम देंगे वही कॉलम नेम सेलेक्ट में होना चाहिए। अगर सेलेक्ट में नहीं लिखोगे वो एक एरर है जो अभी दिखाया था आपको। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर ग्रुप बाय यूज किया है वो सेम कॉलम आपके सेलेक्ट क्वेरी में होना चाहिए। तो ये सेकंड क्वेरी ए भी समझ में आया सबको? अरे यस नो बोलो, नहीं समझ में आया। मैं और बार रिपीट करूं? मैंने ये बोला कि आपका ग्रुप बाय एक अगेन बहुत इंपॉर्टेंट वे होता है टू सेलेक्ट अ स्पेसिफिक रिकॉर्ड। अगर आपके पास बहुत लार्ज अमाउंट में टेबल है, टेबल में रिकॉर्ड है, तो हो सकता है कई सारे स्टूडेंट है जिनकी सिटी एक हो। ठीक है, अगर सिटी एक है तो आप सेग्रीगेट कैसे करोगे कि इस सिटी के कितने स्टूडेंट, इस सिटी के कितने स्टूडेंट। इस टाइप का अगर आपको कोई कोड लिखना है एसक्यूएल में, उसके लिए ग्रुप बाय का यूज करोगे। सिंपली सेलेक्ट क्वेरी के अंदर सेलेक्ट वो कॉलम का नाम जिसके बेसिस पे आपको ग्रुप करना है। तो मुझे ग्रुप करना है सिटी के बेसिस पे, तो मैंने लिखा सेलेक्ट सिटी। काउंट स्टार इज द एग्रीगेट फंक्शन जो मुझे ये बताएगा उस सिटी में कितने वैल्यूज रिपीट हो रहे हैं, उसको वो रिपीटेड वैल्यू को हटा के मुझे सिर्फ बताएगा डिस्टिंक्ट वैल्यू। और ग्रुप बाय में वही सिटी का नाम दे देंगे कि ग्रुप बाय सिटी, और वो सिटी सेलेक्ट क्वेरी में आना चाहिए। ग्रुपिंग ऑफ सेम टाइप ऑफ वैल्यूज, ये होता है ग्रुप बाय। थर्ड है आपका सेलेक्ट डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब है अगर कभी आपके डेटाबेस में एक ही तरीके के डुप्लीकेट वैल्यूज स्टोर है तो वो डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव कर देगा। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम वेकेशन डेटा। देखो डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम वेकेशन डेटा का ये मीनिंग है, डिस्टिंक्ट विल ऑलवेज गिव यू डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट। तो सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम ये सेलेक्ट डिस्टिंक्ट मतलब सेपरेट रिकॉर्ड डिस्टिंक्ट, और कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है, स्टूडेंट का नेम भी रिपीट हो रहा है और स्टूडेंट का एड्रेस। मैं स्टूडेंट नेम डाल देती हूँ, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट फ्रॉम स्टूडेंट। देखो क्या दिखा आपको
कि वो क्या कर रहा है, सिर्फ स्टूडेंट नेम एक अभिषेक को वो हटा दिया। अब यहाँ पे मेरे से क्वेश्चन ये नहीं पूछा आप लोगों ने कौन सा अभिषेक हटाया, स्टूडेंट का नेम और रोल नंबर डाल, नहीं रोल नंबर, देखो डिस्टिंक्ट में क्या कर रहा है कि अगर डुप्लीकेट वैल्यूज है ना तो वो लास्ट की वैल्यू को ले लेगा, एक वैल्यू स्किप कर देगा। अब बिकॉज मैंने यहाँ पे रोल नंबर लिख दिया तो रोल नंबर आपको पता है कि तीनों का अलग अलग है, 101, 102, 103, इसीलिए इसको नहीं रखेंगे। डिस्टिंक्ट का सिंपल सा मीनिंग है टू रिमूव डुप्लीकेट वैल्यूज। दोनों को एक साथ एग्जीक्यूट कराओ फिर समझ में आएगा। देखो अभिषेक नाम के 2 बच्चे हैं, जैसे ही मैंने डिस्टिंक्ट लगाया तो एक वैल्यू हट गई। तो डिस्टिंक्ट मतलब इट विल गिव यू कॉमन वैल्यूज जो कि रिपीट नहीं हो रहा है। ये आपकी थर्ड क्वेरी है। वैसे देखो ये क्या करेगा, एग्रीगेट फंक्शन है मैक्सिमम और मिनिमम, ये बताओ सेलेक्ट मैक्सिमम मिनिमम फ्रॉम वैक्सीनेशन डेटा, डोज 1 से मैक्सिमम और मिनिमम डोज 2 से, क्या आएगी वैल्यू। ये भी एग्रीगेट फंक्शन है मैक्स और मिनिमम भी आपका एग्रीगेट फंक्शन है। कैसे निकालेंगे मैक्स और मिनिमम, रोल नंबर से देखते हैं क्या, मतलब वीआईडी से? नहीं मैक्स के अंदर जो पैरामीटर दिया है, देखो ये भी एक फंक्शन है, जैसे कल आप पढ़ रहे थे ना कि फर्नीचर के अंदर ऑब्जेक्ट लिखा है, तो ये भी मैक्स एक फंक्शन है जिसके अंदर डोज वन आर्ग्यूमेंट दिया। ये एसक्यूएल में भी लिखने का सेम ही तरीका है। तो डोज वन में मैक्सिमम आपका ये डेट काउंट हो जाएगा, जैसे 2021 सबका सेम है बट यहाँ पे 12 वाला का प्रेसिडेंस हाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा मैक्सिमम, और डोज 2 में आपका मैक्सिमम हो जाएगा ये 10 वाला, 2021 10 14। So maximum will give you maximum value। एक सेकेंड, एक सेकेंड, जैसे मैं यहाँ पे गई, मैम नल होगा तो वो मिनिमम होगा क्या, वो गिनेंगे ही नहीं? नहीं उसको काउंट ही नहीं करेंगे, नल का मतलब कुछ है ही नहीं, आप ये समझो नल का मतलब कुछ है ही नहीं। ओके। जैसे एज है, अपडेट स्टूडेंट सेट तो स्टूडेंट, मैम यहाँ पे मतलब जो अलग अलग वैल्यू आएगी ना, एक बार डोज 1 का जो मैक्सिमम है वो अलग से, और जो डोज 2 का मिनिमम है वो अलग से, क्योंकि और एंड कुछ तो लगाया है नहीं। देखो ये मैंने अपडेट कर दिया, अभी दिखाती हूँ, है ना, तीनों का मैंने एज चेंज कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे लिखती हूँ सेलेक्ट मैक्स, मैक्स के अंदर किसको मैक्स चेक करना है, स्टूडेंट का एज, क्योंकि यही मेरे को न्यूमेरिकल वैल्यू देगा ना ये मैक्स और मिनिमम। सेलेक्ट मैक्सिमम एज फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, सो इट विल गिव मी 25 वाला रिकॉर्ड, क्या देगा 25 वाला देगा। समझ में आया, दोनों को एक साथ एग्जीक्यूट कराती हूँ। देखो 25 वाला आया ना, क्योंकि हमें दिख रहा है 25 वाला। मतलब अगर आपसे मैं ये पूछूं कि मेरी एक कंपनी है, उस कंपनी में सबसे ज्यादा सैलरी मैं किस एम्प्लॉय को दे रही हूँ, मुझे ये देखना है कि सैलरी मैं क्या ऑफर कर रही हूँ सबसे ज्यादा। तो इस टाइप की अगर मेरी क्वेरी है देन आई विल यूज मैक्सिमम। और मैंने अगर पूछ लिया कि मेरी मिनिमम कितनी सैलरी मैं ऑफर कर रही हूँ तो मैं यहाँ पे लगा दूंगी मिनिमम। तो आपने ये जो फंक्शन समझे हैं मैक्सिमम, मिनिमम और काउंट स्टार, so these are the 3 aggregate function जो भी एग्जाम में बहुत बार पूछा है। समझ में आया, काउंट स्टार, मैक्सिमम, मिनिमम, सेलेक्ट, इंसर्ट, क्रिएट, अपडेट, डिलीट, why we use where, why we use distinct and why we use group by। तो ये है आपका एसक्यूएल। तो ये क्वेश्चंस एकदम आपके 100% सही होने चाहिए एग्जामिनेशन में। तो आज एटलीस्ट पढ़ा है तो जाके ये क्वेश्चन दूसरा सॉल्व करना। ये ज्वाइन वाला नहीं पढ़ाया, ये ज्वाइन वाला एक पढ़ाना पड़ेगा आपको, पर एटलीस्ट आप ट्राई तो करो, ये बी वाला ट्राई करना। अगेन यहाँ पे कंडीशन दिया है, दोनों कंडीशन ट्रू होगा तो उसके इक्विवेलेंट रिजल्ट आएगा, ठीक है। और नीचे जाएंगे तो देखो यहाँ पे है ना, अगेन ये आपको प्लेयर नाम का टेबल दिया है और आपको पूछा है इसकी डिग्री क्या है, ये क्या है। आप लोगों को कल भी बोला था असाइनमेंट सॉल्व करने, नहीं कर रहे हो सॉल्व तो कैसे करोगे, दिक्कत हो जाएगी ना एग्जाम में, पूरा भूल जाओगे। देखो ये क्वेरी लिखो ना, क्वेश्चन नंबर 9, एसक्यूएल टेबल है आइटम नाम का जिसके अंदर आपके आइटम नंबर, आइटम नेम, क्वांटिटी, प्राइस, डिस्काउंट, ये कॉलम का नेम बनेगा। आपको एक एसक्यूएल कमांड लिखना है, जल्दी से ये बना दो फिर क्लास वाइंड अप करें, 3 मिनट बाकी है, क्विकली राइट।
एक एसक्यूएल कमांड लिखो टू रिमूव द कॉलम डिस्काउंट। अच्छा ये नहीं पढ़ाया है, कॉलम को डिलीट, कॉलम को हटाना है तो ड्रॉप होगा, ड्रॉप नहीं पढ़ाया। ये समझ में आ रहा है? कैटेगराइज द फॉलोइंग एसक्यूएल कमांड डीडीएल और डीएमएल। जो आपने आज अपडेट पढ़ा, इंसर्ट पढ़ा, अपडेट और इंसर्ट आपका डीएमएल कमांड होता है, क्रिएट और ड्रॉप आपका डीडीएल कमांड होता है। एकदम इजी क्वेश्चन है। तो एक ये ड्रॉप क्वेरी रह गई है और एक डिलीट आपको पढ़ा है, ड्रॉप रह गया। देखो ड्रॉप का सिंपल सा मतलब होता है, अगर मुझे ये टेबल नहीं चाहिए तो मैं इसको ड्रॉप मैम कर दूंगी। हाँ वापस बोलो ना, DDL DML। बता दूंगी। ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, देखो ड्रॉप क्वेरी क्या करेगा, मेरी टेबल ही डिलीट कर देगा। ड्रॉप मतलब कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब मैं सेलेक्ट करूंगी तो बोलेगा इनवैलिड ऑब्जेक्ट स्टूडेंट। तो ड्रॉप का मतलब समझ में आया? कोई मुझे बताएगा ड्रॉप और डिलीट में क्या डिफरेंस है? रुको 2 मिनट है, मैं समझा देती हूँ, ध्यान से समझिए। एक सेकेंड, ये नीचे कैसे जाएगा? हमने यहाँ से पढ़ा, इसको मैं कॉपी करती हूँ और पहले आपको ये डाल देती हूँ चैट पे। एक स्टेटमेंट आपने पढ़ा ड्रॉप, ठीक है, एक स्टेटमेंट आपने पढ़ा डिलीट। ड्रॉप का मतलब होता है पूरा पूरा स्ट्रक्चर डिलीट कर देना, और डिलीट का मतलब होता है एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड डिलीट करना। ठीक है, तो ये जो आपको विंडो दिख रहा है, यहाँ पे अगर ड्रॉप किया ना तो पूरा पूरा टेबल ही मेरा डिलीट हो गया। इसीलिए आपको दे रहा है मतलब कि पूरा साफ हो गया क्या? हाँ, इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम स्टूडेंट चला गया। जो हमने क्रिएट टेबल किया था स्टूडेंट, ये पूरा पूरा टेबल को डिलीट करता है। मैं क्या बोल रही हूँ, ड्रॉप विल डिलीट द टेबल, और डिलीट क्या कर रहा था, एक रिकॉर्ड को डिलीट कर रहा था टेबल के अंदर से। ये डिफरेंस होता है ड्रॉप और डिलीट में, जो आप विश्वास नहीं करेंगे। ग्रेजुएशन भी अभी करोगे और जब इंटरव्यू के लिए जाओगे ना, तो इंटरव्यू में भी यही क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप एंड डिलीट, और लोग इसमें ही कंफ्यूज है। तो ड्रॉप इज द डीडीएल कमांड, जो कि पूरा पूरा टेबल का स्ट्रक्चर भी डिलीट करता है, और डिलीट इज यूज टू डिलीट अ पर्टिकुलर रिकॉर्ड। और रिकॉर्ड आपको पता है एक रो को बोलते हैं, और टेबल का मतलब टेबल ही को हटा दो, तो ये पूरा टेबल आपका डिलीट हो गया। और ये क्वेरीज आपको ग्रुप में डाला है, एक बार जितने भी एसक्यूएल के क्वेश्चन है प्लीज ट्राई करो, तो ही आपको आज का क्लास समझ में आएगा। सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बचता है एसक्यूएल में, अदरवाइज आपका एसक्यूएल भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस आए हैं मैम सारे DDL तो क्वेश्चंस ड्रॉप होता है, DML क्या होता है? डेटा को मैनिपुलेट करना, तो इंसर्ट DML का अपडेट फुल फॉर्म क्या है? डिलीट। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज मैं लिख के देती हूँ आपको। अच्छा, मतलब वो स्पेसिफिक कोई भी कॉलम्स के लिए है ना, समझ हाँ गया। हाँ, और ठीक है, ड्रॉप मतलब पूरा टेबल ही ना? पूरा टेबल ही ड्रॉप होगा, क्लास बंद हो जाएगी अपने आप। ओके मैम। ठीक है, सॉल्व करो और कुछ डाउट बाय। रहे तो पूछो।